हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे रीनीट 2022 का पेपर जो कि कल हुआ है, उसका कंप्लीट बॉटनी का सॉल्यूशन विथ एनसीईआरटी पेजेस जो मैंने टिक करा है अपने नीट प्रिपरेशन के दौरान। मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है, वो सब कुछ अच्छे से बताऊंगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना कि आपको इस वीडियो में सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेज ऑफ म्यूसिस कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर इन द oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट। तो आप यहाँ देख सकते हो कि इन oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट, देख लो लाइन एकदम एनसीईआरटी का है, डिप्लोटिन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स। तो इसका आंसर क्या हो गया? थर्ड, डिप्लोटिन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When one CO2 molecule is fixed as one molecule of triphosphate, which of the following photochemically made high energy chemical intermediates are used in the reduction phase? तो ये बात कर रहा है केल्विन साइकिल की। इसमें 3 स्टेप था, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। तो ये रिडक्शन फेज, आपको इस वर्ड पे गौर करना है, रिडक्शन सेकंड वाले फेज की बात कर रहा है। तो इसमें 2 एटीपी लगता था और 2 NADPH लगता था। तो आंसर इसका फोर्थ हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन द लैक ऑफ एरॉन जेड जीन कोड्स फॉर। तो जेड जीन किसके लिए था आप देख सकते हो। फर्स्ट इसका आंसर जाएगा, क्यों? देखो यहाँ पे जेड जीन कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसिडेज। इतना हल्का क्वेश्चन। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ। तो इसका आंसर है आपको पेरीसाइकल। कैसे? तो आप देखो, यहाँ पे देखो सेम टू सेम लाइन है। यहाँ पे देखो आप, इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ आर टेक्स प्लेस इन दीज सेल। पेरीसाइकिल की बात हो रही है यहाँ पे। और आप यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि ये लाइन इंपॉर्टेंट है तो मैंने एनसीईआरटी में अलग से लिख रखा है। तो देखो, पेरीसाइकिल, इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ये तो टेबल से काफ़ी बार क्वेश्चन आ रखा है और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। तो फर्स्ट है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करा जाता है। सबसे पहले काइटिन, काइटिन तो जानते हैं पॉलीसेकेराइड होता है, तो सी का तो आंसर सेकंड होगा। तो ये दोनों नहीं हो सकता। अच्छा, एंथोसाइनिन पता है मेरे को कि पिगमेंट होता है, तो बी का आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा। तो ये भी नहीं होगा, बी का थर्ड है इसमें, ये भी गलत हो गया, आंसर फर्स्ट। अब आप देख सकते हो यहाँ पे बस 2 ऑप्शन से खेलना है। देखो एंथोसाइनिन, यहाँ पे देखना आप, एंथोसाइनिन पिगमेंट है, तो बी का आंसर फर्स्ट हो गया। बी का आंसर 2 में फर्स्ट था। अच्छा, काइटिन पॉलीसेकेराइड है, ये देखो यहाँ पे आप, काइटिन, काइटिन तो पॉलीसेकेराइड ही है। एडेनिन प्यूरिन होगा, ए का फोर्थ, बिल्कुल सही है, इसका आंसर फर्स्ट जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो, फिर से इसी पैराग्राफ से क्वेश्चन आया है, तो आप देख सकते हो जेड बीटा गैलेक्टोसिडेज, तो बी का ऑप्शन आएगा थर्ड। बी का थर्ड, एक में ही है, तो आंसर सेकंड हो गया। ए का फोर्थ, वाई परमिएज और ए ट्रांसएसिटाइलेज। तो देख लो, एक ऑप्शन से ये क्वेश्चन जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 106। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा गया है, तो एग्जाम्पल तो ध्यान होना चाहिए, देख लेते हैं। साइकस जिम्नोस्पर्म है, बी का आंसर फोर्थ होगा, एक ही ऑप्शन है, आंसर 2। एक ऑप्शन से क्वेश्चन हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल साइकस जिम्नोस्पर्म है, एक ही ऑप्शन है, बी का फोर्थ। शेला जिनेला टेडोफाइट, सी का सेकंड आएगा,
दो में है, लेकिन चलो ये तो लक पे डिपेंड करता है, अगर आप एक ही ऑप्शन समझ रहे हो ना। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 108 देखते हैं। डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन 5 से 3 ये देखो, डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन दैट इज 5 से 3। उसके बाद है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ऑन वन स्ट्रैंड रेप्लिकेशन कंटिन्यूस एंड अदर स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूअस। तो आप देख सकते हो एक पे तो कंटिन्यूस है, दूसरे पे डिसकंटिन्यूअस है, तो इसका आंसर दोनों सही है, तो बोथ करेक्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये मॉर्फोलॉजी में ये डायग्राम से क्वेश्चन पूछा गया है, तो पूछ रहा है ये फ्लोरल डायग्राम किसका है। ये सिंपल सा बात है, ये ब्रेशिकेशी का है, देख लो आप। आंसर सेकंड। पायोनियर स्पीसीज इन ए हाइड्रार्क सक्सेशन से इस पर काफ़ी क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हो इन द प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर पायोनियर आर द स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन। देख रहे हो, इसका आंसर थर्ड। नंबर ऑफ टाइम डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोसाइट्रेट अकर ड्यूरिंग सिंगल टीसीए साइकिल। इसका आंसर 2, 2 बार तो होता ही है। एक बार यहाँ पे हो गया डिकार्बोक्सिलेशन और एक बार यहाँ पे हो गया डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन मतलब क्या, CO2 का निकलना, डी निकलना, कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का निकलना। तो 2 बार एक साइकिल में निकल रहा है, इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिकल सेल एनीमिया एंड हीमोफीलिया आर ऑटोजोमल डोमिनेंट। यही गलत हो गया, ये ऑटोजोमल डोमिनेंट नहीं है, ये गलत हो गया। एंड सिकल सेल एनीमिया एंड हीमोफीलिया आर डिसऑर्डर ऑफ ब्लड। ये सही बात है, ये सही बात है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, वो शेप चेंज हो जाता है आरबीसी का, और हीमोफीलिया तो है ही ब्लड का डिसऑर्डर, तो ये तो सही है। तो फर्स्ट गलत और सेकंड सही, फर्स्ट गलत सेकंड सही, तो फर्स्ट इज करेक्ट सेकंड इज इनकरेक्ट। गलत गलत, देखो मैं अभी फिर से इसमें गलत, मैं अभी गलत कर रहा था इसमें, क्यों, फर्स्ट तो गलत है ना, तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, फर्स्ट गलत, ये आंसर फोर्थ जाएगा इसका। आप देख सकते हो आप यहाँ ये रिसेसिव, ये रिसेसिव, तो डोमिनेंट तो आएगा ही नहीं, और दोनों ब्लड का तो है ही। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये बायोटेक्स, व्हेन ए पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेज और स्टिकी एंड्स आर फॉर्म्ड। ये देखो स्टिकी एंड, ये है स्टिकी एंड, ये है स्टिकी एंड, ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेज, ये तो सही है। सम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट। ये एकदम एनसीईआरटी के लाइन का क्वेश्चन है, और ये एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका आंसर फर्स्ट जाएगा, इसका आंसर फर्स्ट। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर से क्वेश्चन पूछ दिया गया है। ये देखो अमेजन फॉरेस्ट में, तो अमेजन फॉरेस्ट में पूछा जा रहा है करेक्ट आंसर एस्टिमेटेड नंबर। देखो नंबर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो सबसे ज़्यादा इनमें से किसका है, तो या तो ए का है या तो बी का है, और तो किसी का है ही नहीं। तो ए में प्लांट्स और इन्वर्टिब्रेट, तो यहाँ पे देखो आप 40,000 है प्लांट का, और इन्वर्टिब्रेट का 1,25,000, तो बी आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं आएगा। बी के बाद ए है, दोनों में है। उसके बाद सी या ई, तो सी में फिशेस और ई में बर्ड्स, तो 3,000 फिशेस है और 1,300 बर्ड है, तो फिशेस ज़्यादा है, तो सी में फिशेस है, तो सी आ जाएगा। आंसर इसका फोर्थ हो जाएगा। इसमें एक छोटा सा कभी कभी पूछा जाता है, इसमें आप सबसे ज़्यादा है वो याद कर लो, तो देखो 2 ऑप्शन 50% चांस हो जाएगा क्वेश्चन सही होने का, और जो सबसे कम है उसको याद कर लो, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये क्वेश्चन सही हो सकता था। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये देखो पोडिन्स, तो पोडिन्स आप देखना है एनसीईआरटी में जाके, ए का आंसर
ह्यूज पोर इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ए का आंसर फोर्थ होगा, ए का आंसर फोर्थ, एक में ही सेकंड ऑप्शन सही है। और भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। लेग हीमोग्लोबिन, पिंक कलर नोड्यूल्स, बी का फर्स्ट। ओके। H प्लस एक्यूमुलेशन ल्यूमिनोथाइलेकॉइड, सी का आ जाएगा सेकंड। आंसर क्या आ गया? सेकंड। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच आर द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर इन एडेनिन डेरिवेटिव। आप देख सकते हो यहाँ पे एडेनिन डेरिवेटिव, मैंने सारा एनसीईआरटी का लाइन ही उठा के यहाँ पे पेस्ट किया है। बहुत मेहनत लगा, लेकिन कोई बात नहीं, करेंगे, देखते हैं। काइनेटिन, तो ये काइनेटिन ऑक्जीन है, तो डेरिवेटिव है, तो इसका आंसर फर्स्ट जाएगा ऑक्जीन। बाकी देख लो, कैरोटेनॉइड एबीए, तो एबीए तो नहीं होगा। साइटोकाइनिन भी नहीं होगा, इथाइलिन भी नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर फर्स्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टाइप ऑफ टिश्यू कॉमनली फाउंड इन द फ्रूट वॉल ऑफ नट। यहाँ आप देखो एनसीईआरटी का लाइन देखो, स्क्लेरिड्स कॉमनली फाउंड इन द फ्रूट वॉल ऑफ नट, इसका आंसर फोर्थ। आगे बढ़ते हैं। द स्पीसीज डेट कम टू अपीयर इन द बेयर एरिया आर कॉल्ड। देखो अब उसी टॉपिक से क्वेश्चन है, पायोनियर स्पीसीज, आंसर फर्स्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने क्या किया था, समरी जो था ना उसको मैंने अलग से लिखा। देखो, फर्स्ट कम्युनिटी टू अपीयर पायोनियर, तो एक तो यही क्वेश्चन आ गया। अब वाटर में फाइटोप्लैंक्टन है एंड लैंड पे लाइकेन है, तो एक ये क्वेश्चन, यहाँ से दो क्वेश्चन आ गया। देख सकते हो क्या एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी जो मैंने हाईलाइट किया ना, बहुत जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा फास्ट करेंगे क्वेश्चन। इन जनरल द एग अपरेटस ऑफ एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट ऑफ, ओके, तो वन एग सेल, ये देखो वन एग सेल है। उसके बाद टू सिनर्जिड 2 है, 3 एंटीपोडल, ये रहा एंटीपोडल भी 3 है, और 2 पोलर न्यूक्लियाई भी 2 है। तो इसका आंसर फर्स्ट ही गया। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, ये तो क्वेश्चन किससे आया है? एग्जाम्पल से आया है, मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल से। तो इसका मेरे पास सारा ट्रिक है, तो देख लेते हैं। इम्ब्रिकेट है ना, इम्ब्रिकेट है, CIG, इम्ब्रिकेट, इसमें केसिया और गुलमोहर आएगा, तो ए का सेकेंड होना चाहिए। ओ भाई 3 में है, तो ये नहीं आएगा, ए का सेकेंड। ओके, वैक्जिलरी उसमें फेवेसी फैमिली में है, तो सी का आंसर फोर्थ होगा, एक में ही है। फिर भी चेक कर लेते हैं, ऑप्शन डी का थर्ड है, ट्विस्टेड कॉटन कोचिला, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर डी का ट्विस्टेड कोचिला, डी का थर्ड है ना, एक मिनट, हाँ डी का थर्ड, इसका आंसर सेकेंड होगा। इसमें कुछ नहीं, एग्जाम्पल रटना है और क्या करना है। आगे बढ़ते हैं। ऑल सक्सेशन इन रिस्पेक्टिव ऑफ द हैबिटेट प्रोसीड टू विच टाइप ऑफ क्लाइमेक्स, ये देखो मेशिक, आंसर सेकेंड। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट डन बाय अ टेक्निक नॉन एज, ये देखो सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, आंसर फोर्थ। बहुत ईजी है आज का पेपर, मतलब कल का पेपर जो कल हुआ था बहुत ईजी है। द फेनोमेनन बाय विच पेरेन्काइमा सेल स्टार्ट टू डिवाइड माइटोटिकली ड्यूरिंग प्लांट टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड डी डिफ्रेंसिएशन, आंसर सेकेंड। ये आप देखो यहाँ पे, द लिविंग डिफ्रेंशिएटेड सेल हैव लॉस्ट द कैपेसिटी एंड रीगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, द फेनोमेनन डी डिफरेंस, इसके एग्जाम्पल में है ये। फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम, ये देखो आप, एंड कॉक केम फ्रॉम फुल्ली डिफ्रेंशिएटेड पेरेन्काइमा सेल। डन, आगे बढ़ते हैं। In meiosis, crossing over and exchange of genetic material between homologous chromosomes catalyzed by the enzyme recombinase, आंसर सेकेंड। देख सकते हो आप यहाँ पे recombinase in, recombinase enzyme mediated process। ओके, आगे बढ़ते हैं। 5 कार्बन कंपाउंड फॉर्म ड्यूरिंग TCA साइकिल, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, फर्स्ट इज द आंसर। अब देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो एनसीईआरटी में देखो,
बाकी यहाँ देखो 4 कार्बन का है, मैलिक एसिड 4 कार्बन का है। तो ये सब भी डायग्राम को अच्छे से देखो कि डायग्राम में क्या क्या दिया हुआ है। मूव करते हैं आगे। When a carrier protein facilitates the movement of two molecules across the membrane in same direction। अब कीवर्ड क्या है? कीवर्ड आप सोचो कि इसमें कीवर्ड क्या है, उसको पकड़ो। तो यहाँ पे कुछ नहीं है कीवर्ड, सेम डायरेक्शन कीवर्ड है। सेम डायरेक्शन कीवर्ड है। अब सेम डायरेक्शन है सिम्पोर्ट, वही अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में रहता तो एंटीपोर्ट हो जाता। समझ रहे हो, ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता। ओके, यूनिपोर्ट में ये 2 मॉलिक्यूल नहीं होता, एक ही मॉलिक्यूल जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो डायग्राम दोनों सेम डायरेक्शन में है। यहाँ देखो दोनों अपो, एक इधर है एक इस साइड है तो एक इस साइड है, ये एंटीपोर्ट हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन 2002 इन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका प्लेस्ड फॉर, ये बायोडाइवर्सिटी लॉस को कम करने के लिए देख सकते हो आप यहाँ पे। ये देखो वर्ल्ड समिट, एक वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट देख रहे हो, जोहान्सबर्ग में हुआ है। आप एकदम एनसीईआरटी का लाइन है ये। तो रिडक्शन देखो स्टार भी लगा हुआ है इन करेंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो देख लो सिग्निफिकेंट रिडक्शन करेंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एकदम एनसीईआरटी का लाइन। फर्स्ट इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन, इंटरफेसिकुलर 2 फेसिकुलर बंडल है, और अगर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम रहता तो वो आता प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। इंट्राफेसिकुलर इसमें आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एसेंट ऑफ जाइलम सैप इन प्लांट्स इज मेनली अकॉम्प्लिश्ड बाय, तो इसका आंसर ये आएगा थर्ड, कोहेशन। रूट प्रेशर नहीं, रूट प्रेशर थोड़ा थोड़ा दूर के लिए ही मदद करता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमाटा से कुछ लेना देना है ना, साइज से भी नहीं। तो आंसर थर्ड है, आप यहाँ पे देख सकते हो कोहेशन टेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब कीवर्ड्स पे मार्क करना है, पहले कीवर्ड्स पे पहले मार्क करना है, नॉट करेक्ट है यहाँ पे। तो इनमें से क्या सही नहीं है? राइजोम मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम से क्वेश्चन है ये। राइजोम इज ए कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ स्टेम, सही है। एपिकल बर्ड इन राइजोम ऑलवेज रिमेन अबव द ग्राउंड, ओके। राइजोम इज एरियल विथ नो डिस्टिंक्ट नोड एंड इंटर नोड, मेरे को ये गलत लग रहा है, थर्ड होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। राइजोम इज थिक प्रोस्टेट एंड ब्रांच, सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू इंश्योर दैट कि ओनली द डिजायर्ड पोलन fall on the stigma, okay, in artificial hybridization process female flower bud of plant producing unisexual flower need not to be bad, ये गलत, ये गलत। there is no need to emasculate unisexual flower of selected female parent, ये बिल्कुल सही है। Emasculated flowers are to be bagged immediately after cross pollination. Emasculated flowers are to be bagged after removal of anther, ये भी सही लग रहा है मेरे को। Bisexual flowers showing protogeny are never selected for cross, ओके, ये क्वेश्चन तो अच्छा है। Need not to be bagged, ये तो गलत है, ए नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, इसका आंसर ये गलत हो गया। अब बी सी डी या ई, डी तो सही है। इमेस्कुलेटेड फ्लावर आर टू बी बैग्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ एंथर, ये तो सही है। हाँ, बाइसेक्सुअल, मेरे ख्याल से इसका आंसर सेकंड होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, टाइम लग गया इस क्वेश्चन में, कोई नहीं। रेसिडुअल परसिस्टेंट पार्ट विच फॉर्म द पेरिस्पर्म, इसका आंसर न्यूसेलस, ये देखो पेरिस्पर्म परसिस्टेंट न्यूसेलस को बोलते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बीट, इसका 2 ही एग्जांपल है, ब्लैक पेपर और बीट, यहाँ बीट। ठीक है, क्रोमोसोमल इन देखो ये प्रोपोज्ड बाय, तो सटन एंड बोवेरी, मॉर्गन प्रूव किया था,
मॉर्गन प्रूव किया था और ये प्रपोज किया था। आगे बढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग प्रोटेक्ट नाइट्रोजिनेज। ओके, इसका आंसर लेग हीमोग्लोबिन, आंसर सेकंड। ये देखो ऑक्सीजन स्कैवेंजर लेग हीमोग्लोबिन। द एबिलिटी, ओके, एबिलिटी ऑफ डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट, प्लास्टिसिटी साहब, आंसर थर्ड हो जाएगा। ये देख लो एकदम डिफरेंट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट डिफरेंट फेजेज, इसको प्लास्टिसिटी, एकदम मस्त, मजा आ रहा है साहब। पेपर बहुत ईजी है। आगे बढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग, देखो अब यहाँ से देखो कीवर्ड्स बस पकड़ना है। फ्री लिविंग एंडोफिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया, तो ये तो लर्न करने वाला है, आंसर सेकंड। यहाँ पे आप देख सकते हो एजोटोबैक्टर विजेरिनेकिया, ये यहाँ पे देखो फ्री लिविंग एरोबिक माइक्रोब्स एंड रोडोस्पाइरिलियम एनारोबिक फ्री लिविंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गया फिर मैच ऑफ द फॉलोइंग, देख लेते हैं। अमेजन फॉरेस्ट रिलीज लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, डी का तो सेकेंड 100%, एक ही ऑप्शन है फर्स्ट इज द आंसर। फिर भी चेक कर लेते हैं। ए का फोर्थ सही है, बी का थर्ड सही है, बस तो फिर आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी प्रोटीन आर ऑल्सो कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड बिकॉज दे आर लीनियर चेन, दे आर पॉलीमर ऑफ पेप्टाइड मोनोमर। प्राइमरी प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? सिंपल सा ये बात है, आंसर थर्ड गया। सक्सेसिव एमिनो एसिड जॉइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। आगे बढ़ते हैं। देख लेते हैं ये जीन गन में वो आ गया ना, प्लांट के लिए यूज होता है जीन गन और बायोलिस्टिक और जीन गन इसका नाम, ठीक। तो जीन गन यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ जीन इन प्लांट, तो ए का सेकेंड आएगा। दो ऑप्शन तो नहीं है, ए का सेकेंड है। ओके, जीन थेरापी ये आ जाएगा, रिप्लेसमेंट ऑफ ए फॉल्टी जीन बाय नॉर्मल हेल्दी जीन, बी का फर्स्ट आएगा। बी का फर्स्ट, इसी में आंसर फर्स्ट। सी का फोर्थ, टू जीन क्लोनिंग, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो इससे क्या था, यहाँ पे सारा एनसीईआरटी में देख रखा है, मैंने इसको एक समरी बना के ये बॉक्स में ऐसे कर लिया। अब इसको बस याद रखना है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरियोफाज लेमडा 48502 बेस पेयर, तो बी का फर्स्ट आएगा, एक में ही है, आंसर थर्ड चला गया। कितना इजी है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following can be expected if scientists succeed in introducing apomictic gene into hybrid variety of crops? ओके, तो फिर ये ईयर टू ईयर फार्मर को प्रोड्यूस नहीं करना पड़ेगा। देखो फार्मर, ये सही है, थर्ड यहाँ पर दे रखा है। फार्मर कैन कीप ऑन यूजिंग द सीड्स प्रोड्यूस बाय द हाइब्रिड टू राइज न्यू क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर। यहाँ पे देखो, इफ दीज हाइब्रिड्स मेड इनटू एपोमिक्टिक्स same as hybrid, no segregation of character, farmer keep on using the hybrid seed to raise the new crop after year। ठीक है, after year to year, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो बहुत बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, कारा पे। कारा एक ग्रीन एल्गी है और इसका मतलब इस पे क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि फीमेल सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स ऑर्गन में ये ऊपर और नीचे की बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऊगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन अभव, ऊपर होता है भाई। तो यहाँ पे ये देखो इट इज ए मोनोसियस, कारा मोनोसियस है शोइंग ऊगोनियम एंड एंथ्रीडियम, बिल्कुल सही है ये पॉइंट। तो सी तो आएगा ही आएगा, ये नहीं हो सकता ऑप्शन। इट इज ए मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी, बिल्कुल सही है, ग्रीन एल्गी। फूड इज स्टोर्ड इन द स्टार्च, ये भी सही है। ओके, फूड इज स्टोर्ड इन द लेमिनेरिन एंड मैनिटोल, ये गलत हो गया, ये ब्राउन एल्गी के लिए होता है। इट्स सो डोमिनेंस ऑफ क्लोरोफिल ए सी, ये भी गलत है, ये भी ब्राउन एल्गी के लिए है। तो आंसर क्या होगा? ए बी सी, ऑप्शन सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। फ्रूगिफोरस बर्ड्स आर फाउंड इन द लार्ज नंबर ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, मेनली
बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नाइच स्पेशलाइजेशन, हायर फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स, ये सही है। फ्रूगीवोरस बर्ड्स बहुत सारे पाए जाते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। क्यों? फ्रूगीवोरस, नाम से ही पता चल रहा है फ्रूट्स को खाने वाला, तो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स थ्रू आउट ईयर। आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ सब्सटेंस वुड फेस डिफिकल्टी टू पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन? वैसा जो हाइड्रोफिलिक हो, सब्सटेंसेस विथ हाइड्रोफिलिक। आंसर सेकेंड। आप देख सकते हो, मैंने एनसीईआरटी का पेज भी यहाँ पे ऐड किया है। ये देखो, सब्सटेंसेस, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, सब्सटेंसेस that have a hydrophilic moiety difficult to pass through the membrane. Done. आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट, अपने को क्या बताना है? अपने को करेक्ट बताना है। करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। ये बहुत जोरदार कॉन्सेप्ट है। अगर आप कमेंट करोगे कि इस कॉन्सेप्ट को भी बताना है तो अच्छे से बताएंगे। देखते हैं फिलहाल तो। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही बात है। प्रोटॉन एक्यूमुलेट विद इन द ल्यूमेन ऑफ द थाइलेकॉइड, बिल्कुल सही है। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, बिल्कुल गलत। इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं साहब, हाइड्रोजन कैरियर। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, देखो, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन, ये देखो, नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू एन हाइड्रोजन कैरियर, प्लास्टोक्विनोन। देखो मैंने नोट पे अच्छे से लगा रखा था। एंड उसके बाद देख लेते हैं, स्टेटमेंट पूरा पढ़ना है। एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, सही बात है ये। प्रोटॉन इंक्रीज इन नंबर इन स्ट्रोमा, गलत है। ल्यूमेन, ल्यूमेन में बढ़ता है साहब, ल्यूमेन में, और स्ट्रोमा में तो कम होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर हो गया ए बी डी, सेकेंड ऑप्शन। If a female individual is with a small round head, furrow tongue, partial open mouth, broad, ओके, ये तो क्या है? डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है। और आप एक वर्ड से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, कैसे? सोचो। डाउन सिंड्रोम में हाथ में पाम क्रीज बना होता है, देख सकते हो यहाँ पे पाम क्रीज, ओके। यहाँ फोकस ऑन सिम्टम, सिम्टम से ही क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इसका आंसर है ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोजोम, इसका आंसर फोर्थ। इसमें करेक्ट पूछा जा रहा है, ओके। प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस देख लेते हैं। अच्छा, प्रोफेज फर्स्ट मियोसिस, सिनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, सही है। क्रोमोजोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, सही है। टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमाटा, सही है। डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, सही है। ओके 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 ओके, देखो एक वर्ड पे फिर ये क्वेश्चन, अभी मैंने इतना टाइम वेस्ट कर लिया, तो यही सब सीखने को मिलेगा अगर आप ऐसे देखोगे। तो देखो आप यहाँ पे क्या हुआ, मैं दूसरा कलर से बताता हूँ। आइडेंटिफाई करेक्ट तो मैंने देख लिया जल्दबाजी में कि हाँ करेक्ट, यहाँ पे क्या है? करेक्ट सेक्वेंस। अब सेक्वेंस बताना है तो देख लेते हैं। टर्मिनलाइजेशन और डिसोल्यूशन, ठीक है, एक मिनट। सबसे पहले बी आएगा, क्रोमोजोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, बी है कहीं पे, दो में है। फिर सिनेप्सिस होगा, बी ए, सी ई और डी, सी ई डी, सी ई डी तो कन्फर्म हूँ मैं, ये नहीं हो सकता, सी डी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता साहब, इसका आंसर थर्ड है। सेक्वेंस पे टाइम वेस्ट हो रहा था, खैर आगे बढ़ते हैं। अब ये तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। एंजाइम प्लांट सेल के लिए क्या है? सेलुलेज। और फॉर एंड एंजाइम बी फॉर आइसोलेटिंग जेनेटिक फंगस,
तो ये हो गया आपको काइटिनेज, तो इसका आंसर सेकंड जाना चाहिए, सेकंड आएगा इसका आंसर। यहाँ पे आप देखो सेलुलेज प्लांट सेल के लिए, काइटिनेज फंगस के लिए, लाइसोजाइम बैक्टीरिया के लिए, और तीनों हाईलाइटेड। आगे बढ़ते हैं, बस 2 क्वेश्चन और। पार कैप्चर्ड बाय प्लांट 2 से 10%, सी का आंसर फोर्थ होगा, एक ही ऑप्शन है थर्ड, थर्ड इज द राइट आंसर। ए का सेकेंड, कार्बन डिजॉल्व इन ओशियंस, ठीक है। बी का थर्ड, एनुअल फिक्सेशन 55 बिलियन टन, ओके। सी का फोर्थ, ओके। और डी का फर्स्ट, ओके। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर थर्ड है। एक लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, आगे बढ़ते हैं। ओके, व्हाट इज द, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, सेक्शन बी से अच्छा क्वेश्चन। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ F2 प्रोजेनी विथ येलो, देखो F2 प्रोजेनी with yellow and inflated pod in dihybrid cross involving pea plant with a green colored inflated pod and yellow colored, कोई बात नहीं, इसमें देखते हैं। पॉड में डोमिनेंट अगर मैं कलर की बात करूं तो वो ग्रीन है, और इस शेप के बात करूं तो वो है इन्फ्लेटेड। तो आप देख सकते हो ये दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर है और इधर दोनों रिसेसिव है। मैंने एनसीईआरटी का पेज ऐड करके बता रहा हूँ। ये देखो, ये दोनों डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। मान लो सेम यही पूछ रहा है, देखो आप कैसे होता है। ये गैमिट हो गया, फिर ये F1 जनरेशन, फिर सेल्फिंग करा के F2 जनरेशन आ गया। अब अपने को ढूंढना है, फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर को मैं मान रहा हूँ R, ठीक है। तो ग्रीन कलर डोमिनेंट है, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। पूछ क्या रहा है यहाँ पे, ओके, पूछ रहा है यहाँ पे येलो एंड इन्फ्लेटेड पॉड। एक मिनट, येलो एंड इन्फ्लेटेड पॉड, तो आप ये बताओ कि डोमिनेंट है, तो येलो के लिए तो 100% ये होना चाहिए स्मॉल y होगा, हाँ। अच्छा, इन्फ्लेटेड एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो इन्फ्लेटेड में चाहे वो रिकॉम्बिनेंट हो चाहे वो डोमिनेंट हो, ठीक है, ये दोनों ही इन्फ्लेटेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इस पे खेल खेलना है, येलो पे ये तो छोटा होना चाहिए, तो ये देखो कैपिटल है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, नहीं 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 नहीं, ये भी नहीं। आंसर 1 2 और 3, 3 इज द आंसर। अब टोटल है 16, तो 3/16, तो ये हो जाएगा इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में पूछ रहा है, तो ये अप्रॉक्स, ये 4, ये 25, तो 75 डिवाइड 4, तो 18 4 जा 72, ठीक है। ये आ जाएगा आंसर थर्ड इज द आंसर। तो आप बता सकते हो कैसा लगा आपको ये डिस्कशन करके।